गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSM स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक पंखुड़ी से पाठ 16 पढ़ेंगे। पाठ 16 है आपका समुच्चय बोधक अवयव। समुच्चय बोधक का क्या अर्थ होता है? कंजक्शन। ठीक है, इससे पहले हमने संबंध बोधक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होते हैं? ऐसे अविकारी शब्द जो दो वाक्यों, दो शब्दों या दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ते हैं, वे समुच्चय बोधक अवयव या योजक कहलाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा किंतु, परंतु, है ना, बल्कि, और, ये सब क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। आया समझ में? और ये भी क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। अव्यय का अर्थ क्या होता है? ऐसे अविकारी शब्द जिनका लिंग वचन कारक के आधार पर या काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आपकी पाठ्य पुस्तक में कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन्हें पढ़ते हैं हम। मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं जा सका। अब यहाँ पर दो सरल वाक्य हैं, विद्यालय नहीं जा सका और मैं बीमार था। इसको हमने समुच्चय बोधक अवयव के साथ जोड़कर इसे एक वाक्य में बनाया। इसलिए मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं जा सका। वह गरीब है परंतु ईमानदार है। यदि तुम चाहो तो अच्छे अंक ला सकते हो। मनीषा और निशा कक्षा की मॉनिटर है। अब यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं इसमें देखो, इसलिए, परंतु, तुम, तो और शब्द दो शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ रहे हैं, अतः ये समुच्चय बोधक हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऐसे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, वे समुच्चय बोधक अवयव अथवा योजक कहलाते हैं। आया समझ में? ऐसे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, वे समुच्चय बोधक अवयव या योजक कहलाते हैं। दो शब्दों को भी जोड़ते हैं आपस में, जैसे मनीषा और निशा। ठीक है, दो वाक्यों को भी जोड़ते हैं, मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं जा सका। ठीक है, दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं, वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश, है ना। दो वाक्यांशों को भी जोड़ते हैं। वाक्य तो होता है पूरा पूरा वाक्य, सरल वाक्य, और वाक्यांश क्या होता है? वाक्य का एक अंश। ठीक है, जैसे यदि तुम चाहो तो अच्छे अंक ला सकते हो, ये वाक्यांश हुआ। छोटे छोटे वाक्य को जोड़कर जो शब्द आपस में उन वाक्यों को जोड़ रहे हैं, शब्दों को जोड़ रहे हैं या वाक्यांशों को जोड़ रहे हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। इनको हम योजक शब्द भी कहते हैं। ठीक है, अब समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। सबसे पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक का अर्थ क्या होता है? क्या है इसकी परिभाषा? जो समुच्चय बोधक शब्द एक ही जाति या स्थिति के वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण, समान मतलब समान, एक ही समान की जाति या स्थिति के वाक्यों को जोड़ते हैं, वे समानाधिकरण कहलाते हैं। जैसे और, या, एवं, अतः, तथा, ये जो शब्द हैं ये समानाधिकरण हैं। जैसे एक ही जाति मतलब दोनों या तो संज्ञा है या दोनों सर्वनाम है। ठीक है, इस प्रकार एक ही जाति या एक ही स्थिति का के जो वाक्य होंगे उनको जोड़ने का कार्य कौन करेगा? समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द करेंगे। ये चार प्रकार के होते हैं, संयोजक, विकल्प, विरोधक और परिणामक। सबसे पहले है संयोजक। जो समुच्चय बोधक दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने के अर्थ में आते हैं संयोजक कहलाते हैं। जैसे रेणु और नेहा प्रतिदिन विद्यालय जाती है। जो समुच्चय बोधक दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्य को जोड़ने के अर्थ में आते हैं, है ना, दोनों का संयोजन कर रहे हैं, तो वह क्या कहलाते हैं? संयोजक कहलाते हैं। विकल्पक, जो समुच्चय बोधक शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों के बीच विकल्प का बोध करा रहे हैं। विकल्प मतलब
हमें ये बता रहे हैं कि या तो ये हो सकता है या फिर ये कार्य, कि क्या कहा जा रहा है, विकल्प या विकल्प सूचक कहलाते हैं। जैसे परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाओगे, ठीक है। इसके बाद है विरोधक। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों का भेद प्रकट करते हुए मिलाते हैं उन्हें विरोधक कहते हैं। जैसे दीपक निर्धन है परंतु ईमानदार है, मतलब एक दूसरे का दोनों वाक्यांशों में क्या हुआ जा रहा है, विरोध कर रहे हैं। चौथा है आपका परिणामक। परिणामक जो समुच्चय बोधक पहले कहे गए कथन का परिणाम बताने के पूर्व प्रयुक्त होते हैं उन्हें परिणामक कहते हैं। राहुल बीमार था इसलिए यहाँ ना आ सका, मतलब पहले कहे गए वाक्य का परिणाम बताया गया है कि राहुल बीमार था, आ ना सका इसलिए आ ना सका। ऐसे जो समुच्चय बोधक हैं वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। पहला तो है संयोजक, दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को अर्थ में जोड़ने के अर्थ में आते हैं, संयोजक कहलाते हैं। विकल्प मतलब दो वाक्यों में विकल्प का कार्य करते हैं, या दो शब्दों में या दो वाक्यांशों में विकल्प का कार्य करते हैं। इसी प्रकार विरोधक जो है दो शब्दों, वाक्यों में भेद प्रकट करने का कार्य करते हैं। चौथा है परिणाम, जो मतलब दो वाक्य हैं उनमें पहले कहे गए कथन का जो परिणाम बताने से पूर्व हम जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वो परिणामक समुच्चय बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाता है। क्लियर हुआ? इसके बाद देखिए व्याधिकरण समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को मुख्य वाक्यों से मिलाते हैं उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। मतलब जो समुच्चय बोधक एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को, आप आगे पढ़ेंगे वाक्य जिसमें हम पढ़ेंगे मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक तो प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं, तो उनको जो जोड़ने का कार्य है वो व्याधिकरण समुच्चय बोधक करता है। यदि वह सावधानी बरतता तो दुर्घटना नहीं होती। मैं इतना भी पागल नहीं कि तुम पर विश्वास करूं। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जैसे ही बादल हुए वर्षा होने लगी। तुम्हारे हाथ पांव जैसे हैं अर्थात कोमल हैं। मैं कल नहीं आ सका क्योंकि बीमार था। अब ये सारे कौन से समुच्चय बोधक हैं? व्याधिकरण समुच्चय बोधक। मतलब एक या एक से अधिक जो आश्रित उपवाक्य हैं उन्हें मुख्य वाक्यों से मिलाते हैं। उन्हें जोड़ने के लिए मुख्य वाक्य को के साथ जोड़ने के लिए हम कौन से समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग करेंगे? व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग करेंगे। ये किस में आएगा? मिश्र वाक्य में। और जो ये समुच्चय समानाधिकरण समुच्चय बोधक है ये सब किस में आएंगे? संयुक्त वाक्य में आएंगे। जब हम आगे वाक्य पढ़ेंगे, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य, उनमें इन्हीं समुच्चय बोधक शब्दों से हम वाक्यों की रचना करेंगे और तभी हम पहचान पाएंगे कि समुच्चय बोधक क्या होते हैं और व्याधिकरण मतलब समुच्चय बोधक शब्द जो हैं वो कौन से वाक्य में लगते हैं और व्याधिकरण जो हैं वो कौन से वाक्य में लगते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि समुच्चय बोधक जो हैं वो तो संयुक्त वाक्य में लगेंगे और जो व्याधिकरण है वो हम मिश्र वाक्य में करेंगे, क्योंकि मिश्र वाक्य यही है कि एक प्रधान उपवाक्य दूसरे अन्य आश्रित उपवाक्यों को जोड़कर नए वाक्य का निर्माण करता है, नए वाक्य की रचना करते हैं, वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। क्लियर हुआ? आया समझ में? समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक और समानाधिकरण समुच्चय बोधक एक बार फिर से देख लिए। समुच्चय बोधक होता है कंजक्शन, दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्य को आपस में जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक अवयव या योजक कहलाते हैं। इनको हम योजक शब्द भी कह सकते हैं। समुच्चय बोधक या योजक शब्द भी हम इसे कहते हैं। समुच्चय बोधक शब्द जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक ऐसे होते हैं जो एक ही जाति या स्थिति से के वाक्यों को मतलब दो सरल वाक्यों को जोड़ने का कार्य भी कर रहे हैं या फिर दो संज्ञाओं को जोड़ने का कार्य भी करते हैं। इस प्रकार जो शब्द होते हैं वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं: संयोजक, विकल्पक, विरोधक और परिणामक।
संयोजक में है दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने के अर्थ में आते हैं, संयोजक कहलाते हैं। और दो शब्दों या वाक्यांशों के बीच विकल्प का बोध कराते हैं, वह विकल्पक समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। और विरोधक है जो वाक्यों, दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों में भेद प्रकट करते हैं। इसके बाद है परिणामक, जो समुच्चय बोधक पहले कहे गए कथनों का परिणाम बताने से के पूर्व प्रकट होते हैं, वे परिणामक कहलाते हैं। इसी प्रकार व्याधिकरण जो है वह एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को मुख्य वाक्य से मिलाते हैं, वे व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। आया समझ में कि सबसे पहले समुच्चय बोधक क्या है? दो शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक। सरल भाषा में है कि हम दो शब्दों को जोड़ेंगे, दो वाक्यांशों को जोड़ेंगे या दो वाक्यों को जोड़ेंगे तो वह समुच्चय बोधक कहलाएगा। समुच्चय बोधक दो प्रकार के, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण चार प्रकार के हैं: संयोजक, विकल्पक, विरोधक और परिणामक। क्लियर हुआ? धन्यवाद।